मोदी जी की सरकार दिल्ली के लगभग 72 लाख राशन कार्ड धारियों के लिए हर महीने 7.5 लाख क्विंटल गेहूं चावल दिल्ली सरकार को मुफ्त उपलब्ध कराती है और 2 लाख क्विंटल गेहूं चावल वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत दिल्ली सरकार को उपलब्ध कराया गया है प्रवासी श्रमिकों के लिए। कितनी हैरानी की बात है कि गोदामों से जो ट्रांसपोर्टर्स राशन को उठाकर राशन की दुकान तक पहुंचाते हैं, ऐसे दिल्ली में 16 ट्रांसपोर्टर्स हैं। 2020 में टेंडर कॉल किए गए, 15 ट्रांसपोर्टर्स को यह काम दिया गया और दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में यह एफिडेविट भी दिया कि केवल उन्हीं पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स को यह काम दिया जा रहा है जिनके पास सीएनजी के ट्रक्स हैं। और एक उनमें ऐसा ट्रांसपोर्टर थे जिनके पास सीएनजी के ट्रक्स नहीं थे, लेकिन उन्होंने भी इसके लिए आवेदन किया। तो उनके पास सीएनजी के ट्रक्स नहीं थे। जब उनको यह कार्य नहीं मिला तो वह ट्रांसपोर्टर हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट में दिल्ली सरकार ने यह एफिडेविट दिया कि केवल हम दिल्ली में उन्हीं ट्रांसपोर्टर्स को गोदामों से गेहूं चावल उठाकर राशन दुकान तक पहुंचाने के लिए ठेका देंगे जिनके पास सीएनजी के ट्रक्स हैं। यह एफिडेविट दिया है। वो एफिडेविट अभी आपके सामने श्री हमारे प्रवीण शंकर कपूर जी उसके बारे में आपको मेरे बोलने के बाद आपको इसकी जानकारी देंगे। जिस ट्रांसपोर्टर के पास डीजल के ट्रक्स थे उसको कोई रिलीफ नहीं मिला, लेकिन चोर दरवाजे से उसको भी यह काम दे दिया गया 1 जून का, और कुल मिलाकर 16 ट्रांसपोर्टर्स हो गए। दिसंबर 2022 में ठेके की सीमा समाप्त हो गई। जुलाई 2022 में नए टेंडर कॉल किए गए और आपको जानकर हैरानी होगी कि जो नए टेंडर कॉल किए गए हैं उसमें क्या शर्तें रखी हैं कि सीएनजी के ट्रक्स के साथ आप डीजल के ट्रक्स भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि दिल्ली में डीजल के ट्रक्स बैन है, रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो सकता। और यह एफिडेविट दिल्ली की सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में दिया है। अब दिल्ली सरकार कहती है कि 10 टन से ऊपर की जो गाड़ियां हैं केवल उन्हीं को ट्रांसपोर्टेशन का काम दिया जाएगा, और 10 टन से ऊपर की जो गाड़ी है वो डीजल की होती है 18 टन से लेकर 30 टन तक की 16 पहियों का जो ट्रक होता है उसके ऊपर दिल्ली में बैन लगा हुआ है। और सीएनजी के जो ट्रक्स हैं वो 6.5 टन से लेकर 10 टन तक होते हैं। अब इन्होंने कहा है कि 10 टन से बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। अब यदि आप बड़ी गाड़ियों को अनुमति दे रहे हैं तो हमारा कानून उसके लिए अनुमति नहीं देता है। और पिछले 2 महीने से जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत
दिल्ली के 72 लाख लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जाता है, वह भी नहीं उठाया गया। और 7.5 लाख क्विंटल राशन जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 72 लाख राशन कार्ड धारियों को उपलब्ध कराया जाता है, वह भी नहीं उठाया जा रहा है। और 2 लाख क्विंटल राशन जो प्रवासी श्रमिक है, वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत उपलब्ध कराया जा रहा है, वह भी गोदामों से नहीं उठाया जा रहा है। तो आज मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं, यदि दिल्ली में बड़े ट्रक्स को चलाने पर रोक लगी हुई है, तो आपने सीएनजी के ट्रक्स को क्यों रोका है इस काम से? और आपने डीजल के ट्रक्स को इस काम में कैसे सम्मिलित कर लिया, जो कानून के विरुद्ध है? इसमें करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। अरविंद केजरीवाल को बताना पड़ेगा कि एक बार आप हाई कोर्ट में कहते हैं कि दिल्ली के अंदर डीजल के ट्रक्स नहीं चल सकते, बैन लगा हुआ है, और दूसरी तरफ दिल्ली में 72 लाख राशन कार्ड धारियों को गेहूं चावल उपलब्ध कराने के लिए हर रोज 400 ट्रक्स की आवश्यकता है। अब दिल्ली में आप 400 डीजल के ट्रक्स को आप अनुमति दे रहे हैं, जो कानून के भी विरुद्ध है, और दिल्ली जो है और ज्यादा प्रदूषित होगी। अरविंद केजरीवाल बताएं कि जिस ट्रांसपोर्टर को आप यह काम देना चाहते हैं, आपकी उस ट्रांसपोर्टर के साथ क्या डील हुई है? यह जानकारी अरविंद केजरीवाल से हमारे मीडिया के साथियों को जरूर लेनी चाहिए। दिल्ली के बेचारे गरीब लोग पिछले 2 महीने से जो राशन उनके लिए मोदी जी की सरकार ने भेजा है, उस राशन से उनको वंचित अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कर रखा है। और जो अरविंद केजरीवाल की सरकार के पार्ट पर ये जो गैर कानूनी काम किया जा रहा है, जिसमें एक बड़ा स्कैंडल हुआ है, इसकी जांच दिल्ली के ऑनरेबल एलजी सीबीआई से कराएं। हम भारत की राष्ट्रपति महोदया से भी आग्रह करेंगे कि एक के बाद एक अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में स्कैंडल कर रही है, इस सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। यह मांग भी मैं दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से और भाजपा विधायक दल की ओर से महामहिम राष्ट्रपति महोदया से आज कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब श्री हमारे कपूर साहब जो है, हाँ आप बताइए। देखिए मित्रों, ये सारा मामला जो अभी आपके सामने रामवीर सिंह विदुड़ी जी ने रखा, इसमें एक और खास बात है कि जो डीजल ट्रक वाला कोर्ट गया था सरकार से अनुमति मांगने के लिए या कोर्ट से अनुमति मांगने के लिए, उसके वकील दिल्ली के विधायक और पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती जी थे। बाद में उसको पीछे के दरवाजे से कुछ एरिया, जैसा अभी रामवीर जी ने बताया, जमुना पार्क एक जोन उसको दे दिया गया डीजल ट्रक से चलाने का। तो कहीं ना कहीं उसकी कोई भूमिका होगी। अब जो ये 25 जुलाई को, जैसा रामवीर जी ने कहा था, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो 25 जुलाई का टेंडर था जो अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हो पाया है, उसमें साफ लिखा है ये कि BS4 ट्रकों से होगा, 26 टन के ट्रक से होगा, 20 टन के ट्रक से होगा। 26 और 20 टन के ट्रक डीजल से चलते हैं, और डीजल के ट्रक चलाने वाले एक एजेंसी का वकील कौन है? विधायक सोमनाथ भारती। तो कहीं ना कहीं यह प्रश्न जरूर खड़ा होगा कि सोमनाथ भारती की इसमें क्या भूमिका थी। सरकार ने जो एफिडेविट दिया उसी ने, ये दिल्ली सरकार के द्वारा
18/12/2019 को उसी डीजल वाले के केस में दिया हुआ एफिडेविट है, जिसमें सरकार साफ कह रही है कि दिल्ली में डीजल के ट्रक चलाने पर पाबंदी है और डीजल का ट्रक चलने की अनुमति केवल और केवल बहुत ही आपातकालीन परिस्थिति में दी जा सकती है। तो फिर ये डीजल के ट्रक को क्या टेंडर क्यों कर दिया? ऐसा क्या हो गया 18/12/2019 को आप कहते हैं कि दिल्ली में डीजल का ट्रक चल नहीं सकता और जुलाई 2022 में आप टेंडर करके कहते हैं कि दिल्ली में डीजल का ट्रक चल सकता है। तो आखिर ये है क्या? आप किसको फेवर करने की कोशिश कर रहे हैं? रामवीर जी का ये मौलिक प्रश्न है आज, और इस प्रश्न का दिल्ली सरकार को जवाब देना होगा। भाजपा के विधायक, जैसा अभी इस पत्रकार वार्ता में आने से पूर्व रामवीर जी ने हमें बताया कि ये सरकार तो अपनी मर्जी से ही विधानसभा का सत्र बुलाती है, जब भी ये सत्र बुलाएगी विधानसभा में भी ये प्रश्न रामवीर जी और हमारे विधायक गण रखेंगे। धन्यवाद। और एनजीटी कोर्ट ने डीजल के जो कमर्शियल ट्रक्स हैं उस पर रोक लगाई हुई है दिल्ली में, और दिल्ली सरकार ने भी हाई कोर्ट में ये जानकारी दी है कि इस तरह के ट्रक्स को दिल्ली में चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि ये जो गेहूं और जो चावल है गोदामों से डीजल के ट्रक्स को उठाने की हम अनुमति दे रहे हैं। तो ये पूरी तरह से गैर कानूनी है, और मैं इसलिए मैं कह रहा हूं कि पिछले 2 महीने से दिल्ली के 72 लाख गरीब लोगों को गेहूं और चावल नहीं मिल पा रहा है। पूरा पब्लिक जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो पूरी तरह से कोलैप्स कर गया है। तो ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में एस्मा लगाया जा सकता है? भाई आप किसके ऊपर एस्मा लगाएंगे? एस्मा तो अरविंद केजरीवाल पे लगाओ ना। किसके ऊपर लगाएंगे? अरविंद केजरीवाल गैर कानूनी काम कर रहे हैं। डीजल ट्रक नहीं मिल कुछ बोल रहे वो। भाई आप एक बात समझिए, एस्मा तो सरकार ने लगाया है ना, तो सरकार अपने पे एस्मा लगाए, क्योंकि सरकार ही तो कह रही है कि डीजल का ट्रक लाओ। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में तो भारत सरकार दे रहा है ना। भाई दे रहा है, लेकिन उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर जो खर्चा होता है उसमें 50% खर्चा केंद्र सरकार वहन करती है और 50% दिल्ली सरकार। तो अब यह काम दिल्ली सरकार का है। दिल्ली सरकार का काम है जो उन्होंने 2020 में उसके टेंडर भी किए थे और 15 ट्रांसपोर्टर्स को यह काम भी मिला था, और एक ट्रांसपोर्टर ने चोर दरवाजे से, जिसके पास डीजल के ट्रक्स हैं, उसने भी यह ठेका ले लिया। वह भी इलीगल था। इसकी जांच होनी चाहिए। और जब दिल्ली में डीजल के ट्रक्स चल ही नहीं सकते हैं, बैन लगाया हुआ है, और अरविंद केजरीवाल की सरकार ने हाई कोर्ट में इसकी जानकारी दी है, तो अब अरविंद केजरीवाल की सरकार यह बात कैसे कह रही है कि गेहूं और चावल जो गोदामों से उठाया जाएगा, जो राशन की दुकानों तक पहुंचाया जाएगा, उसको सीएनजी के ट्रक्स नहीं उठाएंगे, डीजल के ट्रक्स उठाएंगे। तो यह अपने आप में एक गैर कानूनी कदम जो दिल्ली की सरकार ने उठाया है, इसकी पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए और जो भी दोषी है उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। सर एक सवाल है बिदुल जी, कोविड के जो मामले बढ़ना शुरू हो गए, चाइना में हालत काफी खराब हो गई है। केंद्र ने कल बैठक किया, अरविंद केजरीवाल बैठक लगे, इस बीच 24 तारीख को दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा भी है। तो बीजेपी का क्या स्टैंड है? क्या आप लोग एसडी से कुछ अपील करेंगे कि रिस्ट्रिक्शंस बढ़ाई जाए या कुछ सावधानियां बरती जाए? नहीं, सावधानी तो बरतनी चाहिए। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस विषय को लेकर बैठक बुलाई। अच्छा होता कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई होती और अपोजिशन से भी सुझाव मांगे गए होते, लेकिन अरविंद केजरीवाल इस तरह की बैठकों से भागते हैं। अपोजिशन के साथ वो कभी बैठक करते नहीं, हाउस में भी अपोजिशन को बोलने का अवसर देते नहीं। नहीं, अभी देखिए, भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने इस संबंध में बैठक बुलाई थी और हर सप्ताह होगी।
और जो कुछ उनको कहना था उन्होंने अपने सुझाव सभी राज्य सरकारों को भी दिए हैं और डायरेक्शन भी दी है। जो ये दो महत्वपूर्ण सवाल, पहला सवाल ये कि किसी ने सोचा कि मुझे किसी का मर्डर करना है और आपने पीसी कर दी कि वो तो करने वाले थे, यानी टेंडर हुआ है, टेंडर इम्प्लीमेंट हुआ है नहीं, इसका स्टेटस बताइए। दूसरा ये कि क्या मेयर इलेक्शन में बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारी? देखिए, पहले मैं आपके पहले प्रश्न का जवाब दे देता हूँ। जो इन्होंने टेंडर कॉल किया उसके विरोध में जो ट्रांसपोर्टर्स हैं जिनके पास सीएनजी के ट्रक्स हैं वे हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने इसको स्टे कर दिया है। ये इसकी अभी लेटेस्ट ये इसकी स्थिति है। तो अब आप कोई गलत काम करेंगे तो आदमी कहां जाएगा? अगर सरकार नहीं सुनेगी तो कोर्ट के पास जाएगा। तो हम कहते हैं कि चलिए कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन सरकार जो है कोई अलग से इसके लिए व्यवस्था करे ना। राशन उठाने के लिए सरकार के पास उनके खजाने में पैसे की कमी नहीं है, वो सीएनजी के ट्रक्स हायर कर सकते हैं और गोदामों से गेहूं चावल उठाकर राशन की दुकानों तक पहुंचाया जा सकता है। क्या एक सरकार ये काम नहीं कर सकती? जबकि 50% ट्रांसपोर्टेशन का खर्च जो है वो केंद्र सरकार उठा रही है। तो अरविंद केजरीवाल बताएं कि क्यों नहीं दिल्ली के अंदर हजारों सीएनजी के ट्रक्स हैं, आप उनको हायर करिए और गोदामों से गेहूं चावल उठाकर आप राशन की दुकानों तक पहुंचाइए। ये काम सरकार नहीं कर पा रही है। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। देखिए, हम लोग बता चुके हैं इस बारे में कि भारतीय जनता पार्टी जो है, जो मेयर का चुनाव है, हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। वो कवर देंगे यानी कि हमारे नहीं कर रहे हैं ना। और ये वाकओवर का काम, उनके पास मेजोरिटी है, इसमें वाकओवर की कहां से बात आ गई है? लोगों ने उनको मेजोरिटी दी है, वो मेयर बनाए, अपना डिप्टी मेयर बनाए और जो कमिटमेंट दिल्ली के लोगों के साथ की है कि हाउस टैक्स भी समाप्त कर देंगे, दिल्ली की सड़कों को लंदन और पेरिस वाली बना देंगे, लाइसेंसिंग फीस भी समाप्त कर देंगे, ये जो कूड़े का ढेर है इसको भी 1 साल के अंदर समाप्त कर देंगे। तो अब उनको फ्री हैंड है, हमारा पूरा सहयोग उनके साथ है, हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद।